आई थिंक शायद तक मैं इस वीडियो को नाम दूंगा वाई आई एम 23, ऑलमोस्ट 23 and I have zero friends. And also the best thing about me is I'm like really self-aware. तो इस वीडियो में मैं like तुम लोगों को अपनी पूरी की पूरी लाइफ स्टोरी बताने वाला हूँ कि like why I am almost 23 and I have zero friends और like why I am the way I am. उन सब चीज़ों के पीछे kind of क्या रीज़न है और मेरे एक भी दोस्त क्यों नहीं है. 23 years का होने के बाद भी 23 साल में एक भी दोस्त नहीं. Fuck. That's sad. That's sad. Okay, so 22 years, 10 months और 22 days पहले एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है यानी कि मैं. उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा रहता है, बस उसके पेरेंट्स थोड़ा रहने के लिए जो सिटीज रहती है वो बार बार चेंज करते रहते हैं क्योंकि उसके पापा पुलिस ऑफिसर रहते हैं. ये सुन के तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ओ इसकी लाइफ आगे की अच्छी नहीं होने वाली है. ये स्टार्टिंग के जो 10 साल रहते हैं एक बच्चे की लाइफ में, उन 10 सालों में एक बच्चा बहुत ज्यादा चीजें सीखता है, कैसे किससे बात करनी, ये सब मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ज्यादा चीजें सीखता है मतलब बेसिकली. और स्टार्टिंग के 10 साल मैंने क्या किया, स्टार्टिंग के जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 10 साल रहते हैं उसी 10 सालों में बहुत ज्यादा इधर उधर मूव हुआ. और ऐसा देखा जाए तो एक नॉर्मल इंसान जो रहता है वो अपनी लाइफ में, अभी हाल मैंने अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से पूछा था कि तुम लोगों ने अपनी लाइफ में कितने स्कूल चेंज किए, तो एक नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ में मैक्स टू मैक्स 3 या 4 स्कूल चेंज करता है. और यहाँ मैंने हा वाओ, मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे है ना. मैन सैड लाइफ. और सबसे ज्यादा गुस्सा तो मेरे को उन लोगों पे आई थी जो लोग बचपन से लेके 12th तक उन लोगों का बस एक ही स्कूल था और मैं उन लोगों से इतना खतरनाक जेलस हुआ यार, कसम से यार. तो मुझे छोटे में बहुत ज्यादा एडजस्ट करना पड़ता था नए फ्रेंड्स बनाने में. नॉर्मली लाइक स्कूल में फिट इन होने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता था. पर इट्स ओके, स्टार्टिंग में मुझे इतनी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आई फ्रेंड्स वगैरह बनाने में. मैं बताता हूँ क्यों. अब बचपन से मेरा नेचर बहुत ज्यादा फ्रेंडली रहा है, लाइक हमेशा हैप्पी रहना, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना. मुझे कोई टॉय नहीं चाहिए, मुझे कुछ स्पेसिफिक चीज नहीं चाहिए हैप्पी रहने के लिए या फिर जो भी है. आई जस्ट नीडेड गुड पीपल अराउंड मी. ऑल आई नीडेड टू बी हैप्पी वाज बहुत ज्यादा लोग और बहुत ज्यादा फ्रेंड्स मेरे आसपास एंड आई विल बी हैप्पी. बट मेन प्रॉब्लम तो अब चालू होती है क्योंकि अब स्टोरी चालू होती है. लेट्स गो. ओके, सबसे पहले मैं देवास में पैदा हुआ और पैदा होने के ठीक बाद ही उसके 1 साल में ही आई मूव. आई डोंट नो वो जगह का नाम क्या है बट आई रिमेम्बर कि वो कोई सा गांव था. फक, आई थिंक इट वाज अ नक्सलाइट काइंड ऑफ एरिया. तो सबसे पहले नर्सरी मेरी गांव में हुई और कम टाइम में मैंने इतने सारे दोस्त बनाए थे. वो क्लास ऐसी होती थी, स्लेट वगैरह ले लो और वो क्या बोलते थे उसको, पेम और चौक ये बोलते थे क्या, यही जो भी रहता है वो. और छोटा सा एक घर में छोटे से घर में हर एज का बच्चा, बड़े बड़े बच्चे तक वहां पे नर्सरी पढ़ने के लिए बैठे थे. और फिर अब इतने सारे दोस्त बन गए तो आई वाज लाइक ये अब तो यहाँ पे मजे ही मजे है. और जैसे ही मेरे दिमाग में ये थॉट आया ये अब तो यहाँ पे मजे ही मजे है, माय पेरेंट्स मूव. और अब वो उस गांव में नहीं, कोई सी बालाघाट करके जगह थी, वो भी नक्सलाइट एरिया था बाय द वे. नाइस. आई डोंट नो अभी भी है कि नहीं बट हाँ. फिर वहां पे नया स्कूल, नई जगह, नए लोग, एडजस्ट करो. और फिर उस स्कूल में मैंने इतने सारे दोस्त बनाने की कोशिश की ना, जो कि मैंने बनाए, बहुत सारे बनाए. और हाँ, आई फेल इन लव फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ. आई रिमेम्बर मेरे मम्मी पापा मुझे बताते थे कि मैं अपना सारा का सारा लंच जो रहता था वो सारा का सारा टेस्टी खाना मैं उस लड़की को खिला के आ जाता था जिससे मैं बहुत प्यार करता था. और मैं खुद भूखा रह जाता था, उसे खुश करने के लिए मैं सारा दिन भूखा रह जाता था. और बेसिकली मैंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ उसके साथ इमेजिन कर ली थी. मैं छोटा सा, वो भी छोटी सी, हम दोनों के 2 बच्चे और फिर मेरे दिमाग में आया था ओह ये तो बताने में भी एम्बैरेसिंग लग रहा है यार, बट आई फेल इन लव रियली हार्ड. तो उसके बाद मेरे दिमाग में आने लग गया ओ अब मैं अपने मम्मी पापा को बताऊंगा कि नहीं, क्योंकि लड़की है ना, अब लड़की मुझे पसंद आ गई तो अगली चीज क्या होती है, शादी. ये तो फिर मैं इतना छोटा सा बच्चा हूँ और मैं सोचा हूँ हाँ घर वाले शादी के लिए हाँ करेंगे कि नहीं. हाँ, और मुझे प्रिसाइज मोमेंट बिल्कुल अच्छे से याद है. मैं घर पे था और फिर मैंने उस लड़की के बारे में सोचा ही था, यही सब चीजें जो मैंने तुम लोगों को बताई अभी हाल. और फिर मुझे पता चला उसी दिन उसी मोमेंट पे कि वाओ वी आर मूविंग नाउ. ये वेल लाइफ गिव्स यू लेमन्स. और फिर वी मूव्ड टू रतलाम और मोस्ट प्रोबेबली जो मेरी फ्यूचर वाइफ थी
उससे मैं दूर हो गया था एंड आई वॉज रियली हार्ट ब्रोकन यार। ओह, मैं इमोशनली उस टाइम पे इतना ज्यादा हर्ट हुआ था ना, मुझे अभी भी याद है। आई नो मैं बहुत छोटा बच्चा हूँ, अरे बच्चा हूँ नहीं, मतलब अभी भी हूँ काइंड ऑफ, बट स्टिल लाइक उस टाइम पे मैं इतना छोटा बच्चा था, बट मुझे ये बहुत छोटी छोटी मेमोरीज मेरे दिमाग में याद है, मुझे अभी भी याद है। तो मुझे याद है बालाघाट से शायद रतलाम जा रहे थे या जो भी था, कार में थे, रात का टाइम था, रात का टाइम ठीक है, और अंधेरा पूरा, मम्मी आगे बैठी, पापा आगे बैठे, मैं पीछे और मेरी बहन सो रही थी, और मैं चुपचाप पीछे लेटे लेटे रो रहा था। भाई क्या तो रोया था यार मैं उस दिन यार, उस दिन नहीं सॉरी रात, उस रात मतलब बिल्कुल चुपचाप रोया भाई, किसी को पता ही नहीं चला, किसी को पता नहीं चला यार। ये I'm so fucking proud of myself हो गया। अब ठीक है, मैं छोटा बच्चा हूँ, मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ ठीक है, और जब मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ ना, आई जस्ट स्टार्ट क्राइंग। ये अब रतलाम, न्यू स्कूल, न्यू टीचर्स, न्यू फेसेस, और फिर मेरा वही वाला काम स्टार्ट, अडेप्ट, ट्राई टू मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, ट्राई टू फिट इन प्लीज। अब यहाँ पे मुझे इस स्कूल में हुआ 1 साल। अब इस स्कूल में मैंने 1 साल में इतने सारे दोस्त बना लिए, और आई वाज लाइक द ग्रुप लीडर ओके। और वो स्कूल में हर कोई इंसान मेरे को 1 साल में इतनी अच्छे से जानने लग गया था। इस स्कूल में मुझे सबसे पहली बार एक टीचर पे क्रश हुआ था, मुझे याद है, एक नहीं टू बी ऑनेस्ट 2 थी ठीक है। तो फिर हाँ, उन दोनों टीचर्स पे क्रश हुआ, और फिर उस 1 साल बाद आई वाज लाइक द गाय, यू नो द गाय, हर कोई जानता है जिस लड़के को, वो लड़का मैं था। आई वाज सो फकिंग कूल। पर फिर तो अगली क्लास के लिए उसी स्कूल की एक और दूसरी ब्रांच खुली। एक ही स्कूल है पर उस स्कूल की उसी सिटी में दूसरी ब्रांच खुली। मैंने ऐसा होते हुए नहीं सुना है कभी, कभी भी नहीं। पर क्या बोलूं, मेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है ना। तो नई वाली ब्रांच खुली, वहां पे नए टीचर्स थे, पूरा का पूरा स्टाफ नया, वहां पे नए बच्चे आने वाले थे, सारे नए बच्चे। तो वो जो मेरे पूरे फ्रेंड्स वाला बड़ा सा ग्रुप था, वो जो छोड़ना पड़ा ना उसको, इस वाले सेम, तो बेसिकली मेरी सिचुएशन ये थी, सेम स्कूल, मैं नया था, लिटरली हर कोई नया था। तो इस बार जो मैं सैड हुआ ना, आई डोंट नो क्यों, बट आई वाज रियली हर्ट कि मेरे सारे के सारे दोस्त उस स्कूल में, मैंने घर वालों से बोला लाइक मुझे नहीं जाना नए स्कूल में, पर दे सेड क्या कर सकते हैं जाओ। इस बार में जो सैड हुआ वो बहुत ज्यादा टेंशन वाला सैड था, शायद लाइफ में पहली बार किसी टेंशन की वजह से मैं सैड हुआ। ठीक है यार, अब क्या कर सकते हैं, फिर से मैं बच्चा था छोटा सा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं बच्चा हूँ। अब अभी तक से स्टार्टिंग से लेके अभी तक इतनी बार दोस्त बनाए मैंने, इतनी बार दोस्त चेंज हुए, तो मैंने अब सोचा इस नई वाली ब्रांच में मैं एक भी दोस्त नहीं बनाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, जैसे चल रहा है चलने दूंगा। बट अब मेरा नेचर इतना फ्रेंडली था कि मेरा एक बस मैंने एक फ्रेंड बनाया, उसका नाम राजा था, मुझे अच्छे से याद है, मुझे अच्छे से उसका नाम याद है, मुझे उसका घर भी याद है। आई फेल इन लव अगेन, और इस बार एक लड़की नहीं, इस बार 3 से 4 लड़कियों के साथ। बट वी ऑल लव मी टू, लाइक अगर मैं खाना खा रहा हूँ, मैं अकेला और 3-4 लड़कियां, हमेशा हमेशा। आई वॉज अ प्ले बॉय ब्रो, आई वॉज अ प्ले बॉय। और साथ में मेरा दोस्त राज। तो लाइक आई डोंट नो क्या था, बट बचपन से ही हम लाइक रियली गुड विद गर्ल्स। हाँ, तो अब मेरा नेचर इतना ज्यादा फ्रेंडली था कि वापस से मैं जैसे ही कंफर्टेबल हुआ, मैंने बहुत सारे दोस्त बना लिए फिर से। अब मैं फिर से लीडर बन गया उस छोटे से 6-7 लोगों के ग्रुप का। और फिर उसके बाद लड़कियां तो थी भाई, लड़कियां अलग से, मतलब 6-7 लोग हो गए वो ठीक है, फिर 6-7 लड़कियों का भी साथ में ही था। ऑसम नाइस। और उसमें मेरा एक बेस्ट फ्रेंड भी बन गया, हर टीचर मुझे जानती थी, प्रिंसिपल तक मेरी बात सुनता था। मैं इतना छोटा बच्चा था, प्रिंसिपल मेरी बात सुन रहा है। और मैं बहुत वो नहीं बोलते हरामी टाइप का बच्चा, बट बहुत मस्तीखोर, बट हर कोई लव्स उस बच्चे को, उस टाइप का बच्चा था मैं, ठीक है। अब स्कूल में सब अच्छा चल रहा है, बट लेकिन हम लोग जहाँ पे रहते थे अब वो जगह चेंज कर दी। अब जहाँ रहते थे वो जगह चेंज हो गई, तो मेरे वहां पे आसपास जितने भी दोस्त बने थे वो सब काइंड ऑफ दूर हो गया। अब उन लोगों से इतनी बात वगैरह नहीं, ये वो। तो आई वाज सैड अगेन। मैं सोचा अरे यार शिट यार, मतलब घर में कोई खेलने के लिए है नहीं ना, घर के आसपास खेलने के लिए कोई है ही नहीं, अब यहाँ पे नए दोस्त बनाने पड़ेंगे। आई वाज सो सैड। फिर मेरे दिमाग में आया था ठीक है कोई बात नहीं, अगर घर के आसपास वाले लोग नहीं तो क्या हुआ, इस बार स्कूल तो चेंज नहीं हुआ कम से कम। ठीक, मैं नए दोस्त बना ही रहा था उस घर के आसपास भी ये सब। अब पापा आते हैं, पापा 2 रिपोर्ट कार्ड लाए, 2 अलग अलग स्कूल के। उनने दोनों मेरे सामने रख के बोला चूज करो कोई सा है। मैंने लोगो वगैरह देखा,
और रिपोर्ट कार्ड जरा सा रहता है, आदमी यूं करके खोल के देखा क्योंकि नाम भी बड़ा सा था, काइंड ऑफ इंटिमिडेटिंग। तो मैं बोला पापा ये वाला रिपोर्ट कार्ड अच्छा है, ये वाला। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, अब से ये वाला तुम्हारा स्कूल है। मैंने अभी हाल क्या सोचा था, कोई बात नहीं, अगर घर के आसपास वाले दोस्त चले गए इट्स ओके, कोई बात नहीं, मेरे पास स्कूल वाले दोस्त अभी भी हैं। थोड़े दिनों बाद I lost them guys, या फिर से भाई माई पेरेंट्स मूव। तो फिर अब मैं इतना सैड था, तो फिर मैंने मम्मी से बोला मम्मी प्लीज मुझे नहीं जाना है स्कूल में, ये वो। तो मम्मी ने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की, बोला ये नया वाला स्कूल अच्छा स्कूल है, पुराने वाले स्कूल से ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। बोला ठीक है, मम्मी ने नहीं माना। फिर मैंने जाके पापा से बोला पापा मेरे सारे दोस्त वगैरह इस स्कूल में है। पापा ने बोला कोई बात नहीं, नया स्कूल है बेटा, नए दोस्त बन जाएंगे, ये वो करके। पापा ने भी नहीं माना। कोई समझा ही नहीं कि मैं कितना इमोशनली कनेक्टेड था मेरे उन वाले दोस्तों से, और इतनी सारी लड़कियां थी वो भी, पर किसी ने कुछ समझा नहीं, ठीक है नए स्कूल में डाल दिया। और ये वाली बिल्कुल वैसी फीलिंग थी जैसा तुम लोगों ने अगर पबजी गेम खेला होगा, बस 5 लोग जिंदा बाकी आखिरी के, और जिसमें से 4 लोग तुम्हारे ग्रुप के लोग हैं, और तुम चारों लोग एक रूम के अंदर बैठे हो ताकि वो एक लड़का जैसे ही है उसको तुम मार दो, और फिर वो एक लड़का अंदर ग्रेनेड फेंक दे और तुम चारों निकल नहीं पाओ और तुम चारों वहीं की वहीं मर जाओ। टिंग टिंग टिंग, ये बिल्कुल वही फीलिंग। बस फिर इतना ज्यादा बुरा लगा, तो फिर मैं सोचा कि ठीक है अब नए स्कूल में आ रहा हूँ, इसमें तो एक भी दोस्त नहीं बनाऊंगा, भाड़ में जाए। क्योंकि अब मैं बहुत ज्यादा अनसर्टेन सा हो गया था, मुझे ऐसा लगने लग गया था कि मैं दोस्त बना रहा हूँ, इतने सारे बना रहा हूँ, सबकी सब अच्छे दोस्त बन रहे हैं, बट क्या पता कब क्या हो जाए और मुझे उस जगह से जाना पड़ जाए। आई वाज स्केयर्ड ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स टू बी ऑनेस्ट। तो फिर उस नए वाले स्कूल में गया। वही मेरा एक नेचर ही वो है ना कि लाइक दोस्त बनाना। वो स्कूल में जब मैं गया ना, मेरी आदत है मैं लोगों के सामने नहीं रोता हूँ, तो अब वहां पे ऐसा था स्कूल में क्लासेस की लाइन लगती। अब मैं नए स्कूल में हूँ, मुझे अभी भी याद है मेरी मम्मी छोड़ने गई थी मुझे, और उसी टाइम एक लड़का और नया आया था। पूरी क्लास में बस हम 2 बच्चे नए थे, तो मम्मी छोड़ने गई थी मुझे। फक मैन। फिर अब ऐसे हर रोज स्कूल में जब भी जाते थे तो आई फकिंग यूज्ड टू क्राई। मैं कभी भी स्कूल गया तो मैं कभी ऐसे रोया वाला नहीं, पर मैं उस स्कूल में जाके खड़ा होता था ना, और सबकी क्लास लगी हुई है, मतलब सब क्लास के लिए लाइन लग रही है, ये वो। बस मैं वहां पे सोचता था यार इतना बड़ा स्कूल है, इतने सारे लोग हैं, और मेरा एक भी दोस्त नहीं है, व्हाट द फक। और मैं बस यही सोच के मैं यूं ही चल रहा हूँ रोना चालू। और ऐसा कम से कम हर रोज हुआ 15-20 दिन तक। आई वाज सो फकिंग डन, क्योंकि हर कोई देखता था, लाइक मैं अकेला रोड पे चल रहा हूँ, सब यूं बच्चे देख जा रहे हूँ, इसको क्या हो गया, रो क्यों रहा है। I was like fuck man। तो फिर मैंने रोना वगैरह भी बंद कर दिया, और फिर आई मेड जस्ट बस एक दोस्त, उसका नाम वैभव जैन। हम दोनों ही खेलते रहते थे रिसेस वगैरह में, और फिर क्लास वगैरह नॉर्मल चलती थी ये वो। उसके बाद 1 साल बाद एक नया लड़का आया था रॉयल नाम का, रॉयल, उसका नाम रॉयल था, रॉयल मूनत। आई होप मैंने उसका सरनेम से ही बोला, फक। तो फिर मेरे 2 दोस्त बन गए, एक तो वैभव हो गया और एक रॉयल हो गया। और उसी स्कूल में सबसे बड़ा वाला क्रश जो मुझे हुआ था ना एक टीचर पे, जो अभी तक का सबसे बड़ा क्रश है काइंड ऑफ, वो एक टीचर पे हुआ था। उनके यहाँ पे मैं ट्यूशन क्लासेस पढ़ने आता था। तो हम लाइक 2 बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए, एक क्रश हो गया बहुत बड़ा, और फिर वहां पे ही मुझे टीचर पे क्रश हो, वो तो ठीक है, बट भी रियलिस्टिक हो गया। तो मुझे एक लड़की पे भी क्रश हुआ, और मुझे अभी तक उस लड़की का घर याद है, और मैंने कैसे डिस्कवर किया था उसका नया घर ये भी मुझे अभी तक याद है। फक, ये बिल्कुल ऑफ टॉपिक है, बट जस्ट टू रिमेम्बर दिस फीलिंग और जस्ट टू रिमेम्बर दिस मेमोरी हमेशा के लिए मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, ताकि ये बिल्कुल एक वीडियो लाइक व्लॉग में रहे, ठीक है। तो एक जगह साइकिलिंग करने आते थे, मैं, पापा, मम्मी और मेरी बहन सब मिलके मतलब साइकिल चलाने गए साइकिलिंग के लिए, ठीक है, स्कूटी वगैरह जो भी लेके। उस टाइम पे एक ऐसा था, बहुत वियर्ड सी चीज है, मुझे याद है, घरे लाइन से घर ही घर चले जा रहे हैं, और उन सब की काइंड ऑफ छत जो होती है ना दीवार की, वो ऐसी थी, ऐसी वाली, फ्लैट नहीं ऐसी, और हर एक छत का कलर पिंक 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 पिंक, अच्छे से याद है मुझे। बस वही एक घर था जिस घर में वो लड़की रहती थी, जिसकी छत का कलर ब्लू था। आई वाज लाइक फक डैम,
अब तो इसका घर भी मुझे याद हो गया है। तो यार कितना छोटा था यार मैं यार। हाँ तो ठीक है, फिर हर कोई मुझे स्कूल में फिर से जानता था, टीचर भी मुझे जानती थी। फिर वही बहुत मस्तीखोर टाइप का बच्चा, ठीक है, मतलब जिसे हर कोई प्यार करता है, बट ये बच्चा मस्ती बहुत करता है। वहीं पर मैंने घर के आसपास वाले भी इतने अच्छे दोस्त बनाए रतलाम में उन 3 सालों में। हूँ जरा सा स्कूल का बच्चा मैं, और मेरे पास जरा सी छोटी सी साइकिल थी रेड कलर की। हे भगवान, उस साइकिल से जाने कहाँ कहाँ घूमने चले जाते थे। कम से कम 6-6, 7-7, 8-8 किलोमीटर दूर जा चुका हूँ मैं उस साइकिल से, उस एज में, जबकि मैं 6 या 7 साल का हूँ यहाँ पे। तो फिर मुझे याद है मैं 4th क्लास में था जब मैंने स्कूल छोड़ा था, सेंट जोसेफ वाला। मुझे अभी तक याद है कैसे स्कूल छूटा। रैंडम, सबसे रैंडम स्कूल छोड़ना नहीं होता जो ऐसा होता है। एक दिन एक बच्चा आता था स्कूल में, एकदम से आना बंद हो गया। अब किसी को कुछ नहीं पता, क्या वो मर गया बच्चा कि उसने स्कूल छोड़ दिया, या क्या हुआ क्या कि उसने आना बंद क्यों कर दिया। आई फील सो फकिंग सैड मेरे उन दोस्तों के लिए। इट वॉज यूं लाइक पूरी लाइफ यूं करके चेंज हो जाना, जिसको बोलते फक। अब मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। आई नीड अ ब्रेक। और फिर एकदम से मुझे याद है वो स्कूल ओवर हुआ, मैं बैग यूं टांग के आ रहा था, गेट के सामने मुझे 3-4 जान पहचान वाले लोग मिले। उन्होंने बोला चलो चलो बॉबी इधर आ जाओ। नहीं, पापा बुला रहे हैं, पापा लेने आए तुम्हें आज। तो मैं खुश हो गया, गया मैं, पापा थे। 2 कार थी, मुझे याद नहीं कौन सी कारें थी, पर 2 बड़ी बड़ी कारें आई थी उस दिन स्पेशली। और फिर उसके बाद मैं बस बैठा, और फिर घर जाने के बाद मुझे पता चला कि वो शिट, यहाँ से सब कुछ खत्म होने वाला है। मेरा 4th का स्कूल आखिरी के 2-3 महीने बाकी होंगे, और बीच में छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, किसी रीजन से, मैं तुम लोगों को रीजन नहीं बता रहा हूँ क्या था। और फिर वी ऑल मूव टू उज्जैन। और फिर उज्जैन बहुत I feel so fucking sad. Make a fucking YouTube video, then you can do whatever the fuck you want. If you want to cry, you can cry. Okay, अभी नहीं। न्यू स्कूल फिर से, मतलब पूरा का पूरा रिपीट। और कब? 4th क्लास के एंड में मैं नया स्कूल ज्वाइन किया। आई वॉज इतना ज्यादा सैड कि कुछ पूछो मत। इसलिए मैं वहां गया तो मैंने बस सोच रहा था, आई वॉज लाइक मैं कुछ दोस्त वगैरह नहीं बनाने वाला हूँ, बट ठीक है, मी बीइंग मी, हैप्पी पर्सन, यू नो, हमेशा जो बच्चा खुश रहता है, इट चेंज। अब वो खुश, बच्चा इतना खुश नहीं रहता, वो सैड रहने लगा। बट इट्स ओके, इट वॉज मी, ओके। आई एम लाइक द हैप्पी गाय जो बहुत सारे दोस्त बनाता है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। आई मेड बस एक नया दोस्त, उसका नाम था अपूर्व जैन। तो आई वॉज लाइक ओके, ही विल बी माई फ्रेंड। फिर आई वॉज लाइक ओके, अब आई वॉज पक्का कंफर्म, लाइक उज्जैन छोड़ के कहीं जाना तो है नहीं, एक दोस्त बना लो, क्या जा रहा है। आई वॉज राइट, उज्जैन छोड़ के मुझे नहीं जाना था। मैंने एक दोस्त बनाया, अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त अपूर्व। मुझे याद है संक्रांत जहाँ पे पतंग उड़ाने वाला फेस्टिवल होता है, उस टाइम पे एक पतंग आती ढाल करके, बहुत बड़ी हैवी सी, और मैं जरा सा बच्चा। तो अपूर्व का घर जाने कितना दूर था, अपूर्व वहां से साइकिल चलाते चलाते घर तक आया था। कमिटमेंट ब्रो, लाइक ही वाज माय ब्रो। हाँ, मैं नहीं छोड़ने वाला था स्कूल, आई नो, मैं उज्जैन में रहने वाला था, आई फकिंग नो। और अपूर्व ने स्कूल छोड़ दिया इस बार। फक मैन, ऑलरेडी मैं इतना ज्यादा सैड रहने लग गया था, मैं इतने दोस्त भी नहीं बना रहा था। बट लाइक अब मैं उज्जैन में रह रहा हूँ तो इट्स लाइक जॉइंट फैमिली टाइप रह रहे हैं। आई नो घर पे हर कोई है, बट घर चीज अलग होती है, एक फ्रेंड चीज अलग होती है। में हो गया फिफ्थ में ये हो गया। अब 6th में आई मेट मयंक। 6th में काइंड ऑफ हम दोनों काइंड ऑफ ठीक ठाक दोस्त थे, और फिर उसके बाद 7th में वी वर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। एंड आई वाज लाइक ओके, ये भी उज्जैन में रहता है, मैं भी उज्जैन में रहता हूँ, हम दोनों में से कोई भी कहीं नहीं जाने वाला है, लेट्स गो। फकिंग मयंक मूव टू इंदौर। उसका घर उज्जैन में है, वो रह सकता है, बट हाँ, ही मूव टू इंदौर। आई वाज सैड अगेन। आई वाज लाइक ठीक है, कोई बात नहीं, दोस्त जा रहा है, कोई बात नहीं। आई थिंक
अब मैं 8th में हूँ, अब मैं बच्चा नहीं रहा, मैं भी अकेले इंदौर उसके साथ रहने के लिए जा सकता हूँ। फिर मैंने अपने पापा को बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश की कि पापा मैं भी मयंक के साथ चला जाऊँ इंदौर वगैरह, ये वो रहने के लिए, ये वो। मेरा बहाना क्या था, इंदौर का स्कूल उज्जैन के स्कूल से अच्छा है। और मैंने ये बहाना क्यों दिया, जब भी मुझे मेरा स्कूल बचपन से लेके अभी तक जितने भी स्कूल चेंज किए गए उसमें हर बार मैं क्या बोलता था, पापा प्लीज मुझे नहीं जाना नए वाले स्कूल में। और पेरेंट्स का एक्सक्यूज क्या था, ये वाला स्कूल पिछले वाले स्कूल से अच्छा स्कूल है, इसलिए तुम्हें इस वाले स्कूल में डाल रहा है। तो मैंने पापा से क्या बोला, पापा उज्जैन वाला स्कूल इतना अच्छा नहीं है, इंदौर वाला स्कूल ज्यादा अच्छा है, तो मुझे भी इंदौर वाले स्कूल में करवा दो। पापा मान गए। एट द एंड ऑफ द डे आई वाज लाइक फक यस, मैं मयंक के साथ रहने वाला हूँ। और वहां पे मयंक और मयंक की दीदी रहती थी बस। और फिर उसके बाद कौन होया था, मैं भी वहां रहने लग जाता। मेरे दिमाग में ये चल रहा था। पर फिर पापा बीइंग पापा, उन्होंने बोला तुम्हें अच्छे स्कूल में जाना है, मैं तुम्हें अच्छे स्कूल में भेजूंगा। मयंक इंदौर में पढ़ता था एडवांस एकेडमी में, ठीक है, और पापा ने मुझे एमरेल्ड हाइट्स में डलवा दिया। एमरेल्ड हाइट्स बोर्डिंग में डलवा दिया, बोर्डिंग में। पर मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे बोर्डिंग में नहीं जाना था। मैं स्कूल चेंज कर रहा था मेरे दोस्त के लिए, ताकि मैं अपने दोस्त के साथ रह पाऊं। क्योंकि आई वाज लाइक आई लॉस्ट इतने ज्यादा दोस्त अभी तक कि आई वॉज रेडी टू फकिंग मूव टू न्यू सिटी फॉर माई न्यू फ्रेंड। अब क्या, सिटी तो चेंज हो गई लेकिन स्कूल वही नहीं था। और ऐसा भी नहीं था कि स्कूल से बाहर में निकल सकता था। इट वॉज लाइक एमरेल्ड हाइट्स बोर्डिंग स्कूल था। अब इतना बुरा, मुझे इतना बुरा भाई जिंदगी में कभी नहीं लगा होगा। सबसे पहली बात तो मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिला नहीं, ठीक है। मेरा दोस्त गया, दोस्त तो गया, अब घर वाले भी गए। पापा वाज लाइक बूम बेच बूम, अच्छा स्कूल ले जा। फक, पुराना स्कूल गया जिसमें आई वाज लाइक बहुत ज्यादा कूल। ओके, फिर से दोस्त नया का नया बना हुआ, बहुत अच्छा दोस्त, जो मेरा अभी तक अकेला बस एक दोस्त है, जो वो बस एक, वो भी गया। जॉइंट फैमिली से निकाल दिया गया मुझे। और स्कूल नया। अब मेरी सिचुएशन क्या है, स्कूल नया, बच्चे नए, टीचर्स नए, घर भी नया, और वो था बोर्डिंग। यहाँ पे मैंने कंफर्म कर लिया था भाई अब तो कुछ भी हो जाए मैं दोस्त बनाऊंगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए मैं दोस्त बनाऊंगा नहीं। और अभी तक याद है मुझे, मैं बोर्डिंग में था ना, मैं इतना रोता था बोर्डिंग में, इतना रोता था स्टार्टिंग के दिनों में। मैं इसलिए नहीं रोता था कि अरे यार घर वालों की याद आ रही है, मतलब हाँ उन रीजंस में से एक रीजन ये भी था कि हाँ ठीक है घर वालों की याद आ रही है, बट एक इतना बड़ा रीजन ये था कि मतलब जो मैंने बोला वो मुझे क्यों नहीं दिया, ठीक है। मतलब इस चीज पे मैं बहुत ज्यादा मैं सोचने लग गया था, दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन में आने लग गया था कि मतलब अभी तक एक भी दोस्त नहीं बना पाया, और जो मैंने पापा से बोला पापा ने वो किया नहीं, और ऊपर से बोर्डिंग में अलग डलवा दिया। आई वाज जस्ट सैड। मैं इतना क्या बताऊं यार, मैं इतना ज्यादा सैड हो गया था ना कि कुछ पूछो मत, बहुत ज्यादा सैड, बहुत। फिर आई वॉज बुलीड इतना गंदी तरीके से एमरेल्ड हाइट्स में कि कुछ पूछो मत यार। मुझे अभी तक ये वाला सीन याद है। क्लास में 4 रो होती हैं, 1 2 3 और 4। चौथी रो जो होती है वो लड़कियों की होती है। अब मैं इधर राइट हैंड से सेकंड वाली रो में बैठा था, और सामने एक बहुत बेवकूफ सी लड़की टीचर थी, पता नहीं क्या नाम था, और पूरी की पूरी क्लास मुझे जिस नाम से चिढ़ाती थी वो लोग वो चिल्ला रहे थे। हर एक बच्चा उस क्लास में, कोई सा भी ऐसा इंसान नहीं होगा 1-2 लड़कियों को छोड़ के जिनने बोला नहीं होगा ब्रो। और मैंने टीचर को आंखों में देखा। आई वाज लाइक प्लीज हेल्प मी, प्लीज, लाइक यू आर द टीचर हियर, यू आर द फकिंग अडल्ट हियर, प्लीज हेल्प मी। आई वाज लाइक यूं बैठा हूँ। आई वाज बहुत ज्यादा सैड उस टाइम पे, बट ऑब्वियसली मेरी दूसरे लोगों के सामने रोने वाली आदत है नहीं, और मैं कभी रोता भी नहीं था। तो आई वाज लाइक यूं करके मैंने टीचर की तरफ यूं देखा। आई वाज लाइक, और वो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही है। शी वाज लाइक हाँ। और I was so sad bro. Already मैं पहले से ही sad था, and then I was fucking bullied इतनी गंदी तरीके से। तो तुम लोगों ने जितना भी मूवीज में देखा होगा ना कि जिस भी तरीके से तुम लोग सोच सकते हो कि एक बच्चे को किस टाइप से बुली किया जाता है, been there, okay, I've been there, हो चुका है मेरे साथ, सब कुछ हो चुका है। आई डोंट नो क्या था, बट अब ऐसा है, मैं बस बुरे लोगों को याद नहीं रखता हूँ, मैं अच्छे लोगों को भी याद रखता हूँ, ठीक है। जब पूरी क्लास कम से कम 35 से 40 बच्चे एक साथ मिलके मुझे चिढ़ा रहे थे, जोर से चिल्ला रहे हैं सबकी सब एक साथ, जैसे कोई नारा वगैरह लगा रहे हो,
एक दोस्त था श्रुतिक देशमुख करके, फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता था। तो श्रुतिक देशमुख उठ के आता है मेरे साइड में, काइंड ऑफ मैं बहुत ज्यादा सैड था तो मेरी आंखों में थोड़े सा आंसू थे। और फिर मैंने बस फक, और फिर मैंने बस उसकी तरफ यूं करके देखा। आई वाज लाइक, यूं बैठा हूं, यूं करके मैंने उसकी तरफ देखा एंड ही वाज लाइक, मैं श्रुतिक देशमुख को अभी थैंक यू बोलना चाहूंगा। थैंक्स ब्रो, लाइक आई नो हर कोई आई एम स्वेटिंग नाउ। आई नो हर कोई लाइक लाइफ में बहुत बुरी चीजों पे फोकस करता है, बट आई डू रिमेम्बर अच्छे लोगों को। तो श्रुतिक देशमुख जब आके मुझे यूं जो भी उसने बोला, मुझे याद है अभी भी क्या बोला था। उसने बोला था तू भी साथ में बोलना चालू कर दे ताकि जिनको पता नहीं है कि तुझे चिढ़ाया जा रहा है उनको पता ना चले। बट आई वाज लाइक थैंक्स, पता है, बट सबको पता था ब्रो। आई वाज लाइक देयर इज नो फकिंग, जो भी है, आई रिमेम्बर यू श्रुतिक ब्रो, थैंक यू सो मच। फिर हाँ जो भी था, फिर मैंने सोचा कि आई नीड टू चेंज स्कूल। ओके, आई हैव टू चेंज स्कूल, मुझे नहीं रहना इस स्कूल में। वैसे भी मेरा मन नहीं था बोर्डिंग में आने का, खासकर आई मीन मुझे इंदौर बिल्कुल अलग ही रीजन से आना था। मुझे अकेले रहना था मेरे दोस्त के साथ, ऐसे नहीं। आई वाज सो फकिंग फ्रस्ट्रेटेड ब्रो। मैंने पूरा प्लान बनाया कैसे क्या करना है। मैंने स्कूल छोड़ने के लिए पापा को क्या क्या बोलना है, क्या झूठ बोलना है, कितने झूठ बोलना है, ये वो सब बोला। बस जैसे जैसे करके मैं उस स्कूल से निकला। मैं उस स्कूल से इसलिए नहीं निकल रहा था बिकॉज आई वॉज गेटिंग बुलीड। ठीक है, आई फील लाइक बीइंग बुलीड मेड मी लाइक रियली फकिंग स्ट्रॉन्ग इमोशनली। तो लाइक वो नहीं होता जब इंसान ऑलरेडी सैड रहता है, उसकी लाइफ में ऑलरेडी सब कुछ बेकार ही चल रहा है, फिर भी उसके ऊपर जब दुनिया उसको खींच के और नीचे लाती है, और फिर वो नहीं होता नीचे पड़ा है कोई, लोग पांव रख के चले आ रहे हैं, ऊपर से पांव मार रहे हैं जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम बीइंग बुलीड। ओके, तो आई एम नॉट सेइंग कि लाइक आई एम सैड फॉर बीइंग बुलीड ब्ला ब्ला ब्ला, आई एम हैप्पी ब्रो। एट द एंड ऑफ द डे इट मेड मी रियली स्ट्रॉन्ग। तो हाँ, फिर नया स्कूल। इस बार उज्जैन नहीं गया मैं, उज्जैन जाने का मेरा प्लान था पर उज्जैन नहीं गया। इंदौर में स्कूल चेंज करने का प्लान था, वो भी नहीं हुआ। मुझे ले जाया गया ग्वालियर। और सो मेरा ग्वालियर जाने का भी मन नहीं था, पर इस बार मैं पापा के साथ रह रहा था। तो फिर वहां पे मैंने ऐसा कुछ सोच के नहीं गया था कि लाइक वो फ्रेंड्स बनाने ये वो जो भी था। आई वाज लाइक बने तो बने, नहीं बने तो नहीं बने, आई डोंट गिव अ फक, आई डोंट गिव अ फक। और फिर वहां उस टाइम पे मैं ऐसा था लाइक, और दोस्त भी मैंने काइंड ऑफ ठीक ठाक अच्छे बना लिए, बट वैसे दोस्त नहीं होते लाइक जानता हर कोई है, पर जब भी कुछ गैदरिंग या पार्टीज वगैरह होती है तो मुझे बुलाया नहीं जाता था। आई वाज लाइक दैट काइंड ऑफ गाय। फिर मैंने वो चेंज करने की कोशिश की, और फिर हाँ 12th तक मुझे काइंड ऑफ हाँ fuck this shit bro, I just don't want to talk about this anymore, it's like fucking sad। उसके बाद सब कुछ होने के बाद I just came to इंदौर to live alone। जितने मेरे इंदौर में दोस्त थे, जितने मेरे एमराल्ड्स में इतने सारे दोस्त थे, सब इंदौर में ही है, हर कोई इंदौर में, हर कोई। पर मैंने जानबूझ के किसी से मिला नहीं। लोगों ने मुझसे बोला मिलते मिलते, मैं नहीं मिला। आई जस्ट लर्न, यू नो, मैंने ये चीज सीख ली कि लाइक मेकिंग फ्रेंड्स is making me sad। तो I just realized कि I should just stop making friends। और it's been like 4 years now, और मैंने अभी तक दोस्त नहीं बनाए, और ये इंटेंशनली था। लाइक मेरा अंदर से दिल बोलता है कि लाइक मेक फ्रेंड्स, मेक फ्रेंड्स। हाँ, बट आई फील लाइक बचपन से आई एम मेंटली ट्रेन्ड नाउ टू नॉट मेक फ्रेंड्स बिकॉज इट फकिंग हर्ट्स ब्रो, इट फकिंग हर्ट्स। ओह हाँ, जस्ट टू शो यू गाइस हाउ मच आई चेंज्ड। याद है मैं जब बच्चा था, मेरा स्कूल चेंज हुआ था, वो सैड क्योंकि मेरे दोस्त वहां छूट गए थे। अभी रिसेंटली कुछ हुआ, और मतलब मैंने 6-7 दोस्त थे, उन लोगों से मैंने यूं एक बार में बात करना बंद कर दी, और उसका रिग्रेट, उसका सैडनेस मुझे ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट के लिए हुआ होगा, बस 5 मिनट के लिए, बस 5 मिनट के लिए। जहां पे मैं अपने दोस्तों के लिए वहां पे रो रहा था। मतलब हर बार जब भी स्कूल चेंज हुआ ना, मैं कहीं ना कहीं बीच बीच में रोया ही हूँ। इवन लाइक 9th 10th 11th 12th हर जगह आई फकिंग क्राइड। ओके, बट जब ये हुआ ना अभी रिसेंटली, आई वाज लाइक ठीक है, इट्स ओके फाइन, बाय,
आई जस्ट डिडंट गिव अ फक। और फिर आई रियलाइज्ड कि हे भगवान, इतना चेंज हो गया हूँ मैं, इतना मैंने खुद के ब्रेन को ट्रेन कर लिया है बचपन से लेके अभी तक कि लाइक डोंट मेक फ्रेंड्स, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है। इट्स सैड, इट्स सो फकिंग सैड। लाइक जो बोला जाता है ना कि लाइक ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, तो आई हैव टू मेक फ्रेंड्स, जो भी है ये सब। तो हाँ, जब मैं छोटा था आई वाज लाइक ऑब्वियसली नॉट डिप्रेस्ड, आई वाज नॉट अलोन, जो भी था। बट फिर बीच में धीरे धीरे करके आई बिकेम अलोन बहुत ज्यादा, क्योंकि जिस इंसान का बेसिक ह्यूमन नेचर ही यही था कि लाइक गो मेक फ्रेंड्स, जितने फ्रेंड्स बनाने बनाओ। और फ्रेंड्स बनाने के बाद आई वुड बी द फकिंग लीडर ऑफ जो छोटा सा जो 10-15 लोगों का ग्रुप था। दैट जस्ट फकिंग चेंज्ड विद टाइम। और फिर बहुत अच्छी सी चीजें आए, मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ। लाइक पहले मेरे बहुत सारे दोस्त थे, फिर दोस्त कम होते गए, मैंने खुद दोस्त बनाना कम किया। उसके बाद आई वॉज अलोन, फिर उसके बाद आई वॉज सैड, उसके बाद और बिना बात का प्रेशर वगैरह ये सब। और फिर उसके बाद जब मैं इंदौर आया आई वॉज फकिंग डिप्रेस्ड। इस टाइम पे आई वॉज लाइक सबसे ज्यादा लोनली, आई वॉज सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड, आई वॉज सबसे ज्यादा सैड। और ये जो डिप्रेशन बोलते ना, डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह, मैं पहले मानता नहीं था, बट मुझे जब हुआ मुझे तब समझ में आया। तो आई वाज डिप्रेस्ड फॉर 3 fucking years bro, 3 fucking years I was alone, I was depressed, I was really sad, और बिना बात का प्रेशर। पर जो भी इन 3 साल में I fucking changed again, I just adapt bro, I am the guy who adapts, okay? If you want to survive you have to fucking adapt, I know that। तो लाइक ओके I'll change again, now I changed। अभी जितना भी लाइफ में मैंने सीखा ना उससे I changed। अब क्वेश्चन है, am I alone? Yes, I am alone। जब से कोरोना वायरस चालू हुआ है ना, तब से लेके अभी तक मैं बस 2 या 3 लोगों से मिला हूँ बस। इतने महीने हो गए मैं किसी से मिला नहीं हूँ, मैं घर वालों से मिला नहीं हूँ। बट am I sad? I am not sad, इनफैक्ट I'm fucking happy। वापस से हम उसी टाइप का हैप्पी जैसा मैं छोटे में हैप्पी नहीं था वैसे ही। एंड मेकिंग यूट्यूब वीडियोस इज लाइक हेल्पिंग मी सो मच इन नॉट बीइंग लोनली एंड जो भी है। और आई एम नॉट डिप्रेस्ड एनीमोर, आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम बचपन से लेके अभी तक। एंड जो मैंने सीखा है वो यही है, लाइक इवन दो यू आर अलोन यू कैन बी सो हैप्पी ब्रो, इवन दो यू आर सैड, यू आर अलोन, यू आर डिप्रेस्ड। हर किसी का अपना एक रीजन होता है डिप्रेशन का, सैडनेस का, जो भी है। बट आई जस्ट चेंज्ड, इट्स ओके, इट्स फाइन। दिस इज द फकिंग रीजन व्हाई आई एम ऑलमोस्ट 23 एंड आई हैव 0 फ्रेंड्स। पर टू बी ऑनेस्ट पूरा का पूरा सही नहीं है। लाइक मेरा एक दोस्त है मयंक, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो भी मुझसे मिल नहीं पाता है, वो कॉलेज में, मैं इंदौर में हूँ। तो इट्स लाइक आई एम अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम। सो या बट ही इज माई ओनली फ्रेंड अभी। तो या आई डोंट नो अगर तुम लोगों ने इतनी वीडियो देखी भी होगी। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने तो स्टार्टिंग के 5-6 मिनट में बोल दिया होगा बस अब और नहीं सुन सकते। बट इफ यू केयर अबाउट मी, या फिर इफ यू वांटेड टू लर्न अबाउट हाउ डिप्रेशन वर्क्स, हाउ एंग्जाइटी वर्क्स, हाउ बीइंग लोनली एंड सैड कैन लाइक पुश यू टुवर्ड डिप्रेशन। बट आई एम नॉट डिप्रेस्ड एनीमोर, आई एम लाइक रियली हैप्पी। अभी बहुत लाइफ आगे की बाकी है, अभी बहुत कुछ ज्यादा ही लाइफ बाकी है यार। तो बी हियर विद मी, देखो मुझे लाइक व्हाट आई डू बाकी की लाइफ में। मेरे फ्रेंड्स और बनेंगे भी कि नहीं बनेंगे, बट टू बी ऑनेस्ट यूट्यूब मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है इस चीज़ में। मेकिंग यूट्यूब वीडियोस मेक्स मी हैप्पी बहुत ज़्यादा, लाइक बहुत ज़्यादा। मैं हमेशा से करना चाहता था ये, I'm finally doing it now। So thank you guys for watching, thank you so much। और अगर तुम लोगों ने यहाँ तक देखा है, कमेंट आइसक्रीम कमेंट करो, ओके ओके बाय गाइस। और मेरी स्टाइल में एक बार पीस आउट, पीस आउट गाइस, बाय।